हेलो। आज का जो हमारा वीडियो है वो है साइटोकाइनिन के रोल्स इम्यून रिस्पॉन्स पे। तो कौन कौन से साइटोकाइनिन का रोल इनेट रिस्पॉन्स में है और एडेप्टिव इम्यूनिटी में है, हम उन्हीं के बारे में देखेंगे। तो इनेट रिस्पॉन्स में कौन कौन से साइटोकाइनिन वर्क करते हैं, तो इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 12। तो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 12 इन तीनों साइटोकाइन को एक्टिवेट करते हैं मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और एनके सेल्स। तो इन तीनों सेल्स में ये मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और एनके सेल्स कॉमन है। केवल इंटरल्यूकिन 6 में टी हेल्पर 2 सेल्स एक्स्ट्रा है और इसी प्रकार से इंटरल्यूकिन 12 ये डेंड्राइटिक सेल्स भी इसमें पाया जाता है जो एक्टिवेट करता है। तो बस इसमें यही ध्यान रखना है, इंटरल्यूकिन 6 में टी हेल्पर 2 सेल्स होता है एक्स्ट्रा और इंटरल्यूकिन 12 में डेंड्राइटिक सेल्स होता है। इसी प्रकार से टी एन एफ एल्फा में न्यूट्रोफिल्स होता है, इंटरफेरॉन अल्फा में ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में, मैक्रोफेजेस में डेंड्राइटिक सेल्स। इसका मेन इफेक्ट क्या है, ये क्लास फर्स्ट मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी को एक्सप्रेस कराता है, ये क्लास 1 एमएससी को एक्सप्रेस कराता है। इसी प्रकार से इंटरफेरॉन बीटा भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और इसका इफेक्ट है ये क्लास 1 एमएससी का एक्सप्रेशन कराता है। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो इन्नेट रिस्पॉन्स में इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 12, इसके अलावा टी एन एफ एल्फ़ा, इंटरफेरॉन अल्फ़ा और इंटरफेरॉन बीटा, ये मेन साइटोकाइनिन्स हैं जो इन्नेट रिस्पॉन्स में वर्क करती हैं। तो इन सभी सेल्स में मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और एनके सेल्स कॉमन है। केवल इंटरल्यूकिन 6 में TH2 टी हेल्पर 2 सेल्स है और इंटरल्यूकिन 12 में डेंड्राइटिक सेल है। इसी प्रकार से TNF अल्फा में न्यूट्रोफिल, इंटरफेरॉन अल्फा में डेंड्राइटिक सेल्स और एफेक्ट में क्लास 1 एमएससी का एक्सप्रेशन कराती है। इसी प्रकार से इंटरफेरॉन बीटा ये भी क्लास 1 एमएससी का एक्सप्रेशन कराती है। तो ये ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं साइटोकाइनिन्स एडेप्टिव इम्यूनिटी में। तो इसमें इंटरल्यूकिन 2 टी सेल, इंटरल्यूकिन 4 टी हेल्पर 2 सेल्स, मास्ट सेल्स, इसका इफेक्ट है ये आइसो टाइप स्विच कराती है इम्यूनोग्लोबिन ई में। इंटरल्यूकिन 5 इसमें भी टी हेल्पर 2 सेल्स है। इसके अलावा TGF बीटा ये टी सेल्स और मैक्रोफेजेस, इफेक्ट है इसका आइसो टाइप स्विच टू इम्यूनोग्लोबिन ए। इंटरफेरॉन गामा ये टी हेल्पर 1 सेल्स, इसके अलावा इसका CD8+ सेल्स और NK सेल्स। इफेक्ट की बात करें तो ये एक्टिवेट कराता है मैक्रोफेजेस को, ये क्लास 1 एंड क्लास 2 एमएससी का एक्सप्रेशन कराती है। इसके अलावा ये एंटीजन प्रेजेंटेशन को इंक्रीज कराती है। तो इंटरफेरॉन गामा ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है। क्लास 1 एंड क्लास 2 एमएससी का एक्सप्रेशन कराती है। इसके अलावा ये CD8+ सेल्स और NK सेल्स इसको रिलीज करते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं साइटोकाइनिन एडेप्टिव इम्यूनिटी में। तो IL-2 ये टी सेल्स इसको एक्टिवेट कराएगा, IL-4 को TH2 सेल्स और मास्ट सेल्स एक्टिवेट कराएगा। इसका इफेक्ट ये आइसो टाइप स्विच इम्यूनोग्लोबिन ई तक हो जाता है। IL-5 में TH2 सेल्स, TGF बीटा में टी सेल्स, मैक्रोफेज। तो इफेक्ट की बात करें तो आइसो टाइप स्विच टू IgA
और इम्पॉर्टेंट है इसमें इंटरफेरॉन गामा। तो टी हेल्पर 1 सेल्स, टी CD8+ सेल्स, NK सेल्स इफेक्ट का इसमें ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट कराएगा, ये क्लास 1 एंड क्लास 2 MSC का एक्सप्रेशन कराएगा और ये एंटीजन का प्रेजेंटेशन कराएगा। तो अगर हम साइटोकाइन की बात करें, साइटोकाइन के ऊपर बेसिकली अगर सेट की बात करें, सेट में केवल क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन से साइटोकाइनिन्स है इनेट रिस्पॉन्स में या एडेप्टिव इम्यूनिटी में। तो यहाँ से आप आराम से अगर क्वेश्चन आएगा, अगर आपको केवल सेल्स के नाम भी पता है, कौन कौन से इंटरल्यूकिन कहाँ किस इम्यूनिटी में वर्क करते हैं, तब भी आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मैंने ये केवल एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, सेल्स के नाम रखे हैं कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप इन सेल्स के नाम को देख के एक तुरंत आप रिवाइज कर सकते हैं।